subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic physiology of the skeletal muscles contraction। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो मसल्स हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या उनके बेसिक फिजियोलॉजी है, क्या उनके बेसिक स्टेप्स है। और इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल देखा था आपके मोलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी का ये पार्ट है। जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक इस वीडियो को आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। सो आई रिकमेंड प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स मोलेकुलर स्ट्रक्चर, एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So skeletal muscles means muscles which connect with the skeletal system और skeleton और bone, मीन्स ऐसे मसल्स जो कि हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और इनका जो नाम है वो हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ए वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज देयर बेसिक फंक्शन इज द वॉलेंट्री एंड इट आल्सो नोन इज द स्टेटेड मसल्स, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके ये जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या उनके बेसिक स्टेप्स हैं और क्या उनके बेसिक मोलेकुलर फिजियोलॉजी है। तो जैसे कि बात करें हम लोग, क्योंकि ये वॉलेंट्री फंक्शंस हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सिग्नल्स हैं हमारी बॉडी से ही मिलेगा। हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जिसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स हैं वही सिग्नल्स मिलेगा। और ये जो आपके फिजियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपके एसएनएस मीन्स सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स का पार्ट है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स में जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके मसल्स तक जाते हैं। इसमें कोई भी गेंगलिया नहीं होता, मीन्स इसमें कोई भी न्यूरॉन्स का जंक्शंस नहीं होते हैं, डायरेक्टली न्यूरॉन्स आपके मसल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज की बात करें कि हमारा सिस्टम्स है, हमारे ब्रेन है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, आपका ये सीएनएस है। ठीक है, ये आपका सीएनएस का पार्ट है। इन सीएनएस से आपके जो सिग्नल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स के थ्रू, सोमेटिक न्यूरॉन्स के थ्रू, जिसको ये है आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब आपका इफरेंट न्यूरॉन जो कि आपके सिग्नल्स को कन्वे करेगा आपके मसल्स तक। तो ये है आपका स्केलेटल मसल्स, ये है आपका सोमेटिक न्यूरॉन्स या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये आपका एक्सोन पार्ट है, ये आपके जो हैं ये क्या आपका माइलिन शीथ हैं, ये आपके नोड ऑफ रेनवियर हैं, ये आपके मसल्स हैं। और ये एक तरीके से जो जॉइंट्स हैं मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में वो है। हम बात करते हैं वन बाय वन। तो जो सिग्नल्स हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के रूप में हमारे सेल्स में पहुँचता है, हमारे सेल्स में कन्वे होता है। तो वो कैसे होता है हम देख लेते हैं। सपोज जैसे कि हमारा रेस्टिंग कंडीशन है, जो हम रेस्ट कर रहे हैं या हमारे जो सेल्स हैं या जो मूवमेंट है या जो फंक्शंस हैं वो इनिशिएट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है हमारे जो इंट्रासेलर्स हैं, हमारे सेल्स के अंदर में साइटोप्लाज्म है उसमें जो पोटेशियम आयन अधिक होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आयन अधिक होता है। ठीक है, तो ये सोडियम आयन एक तरीके से इम्पल्स जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर एक आयन्स का अपना एक रोल है। सोडियम आयन फॉर द इम्पल्स जनरेशन, पोटेशियम आयन फॉर द इम्पल्स कंडक्शन, कैल्शियम आयन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड क्लोराइड आयन फॉर द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन और मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। तो हर का एक फंक्शन फिक्स है। तो जैसे सिग्नल्स मिलता है तब हमारा जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो एक्साइट होंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में जो रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जब वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, उस कंडीशन में जो इन सेल्स की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एनर्जी है जिसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 70 मिली वोल्ट एनर्जी आपके न्यूरॉन्स के अंदर पे। ठीक है, जैसे ही वो सेल्स एक्साइट होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो वैसे ही जो है आपका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जब ये जो सिग्नल्स हैं धीरे धीरे बढ़ने लगेगा आपका मिलीवोल्ट एनर्जी, जब आपका सेल जो है एक्साइट होने लगते हैं, जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो कि अप्रोक्सीमेटली -60 टू -50 मिलीवोल्ट एनर्जी होता है, मीन्स उतना एनर्जी जरूरी है सेल्स को एक्साइट होने के लिए, उससे जब क्रॉस करेगा तो आपका सडनली जो सोडियम आयन चैनल्स हैं जो आपके सेल्स में होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपके सोडियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन होंगे और इनर की ओर आएंगे, और ठीक है आपका जो पॉजिटिव आयन चार्ज है वो बढ़ेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जो सोडियम आयन है वो हाई कंसंट्रेशन होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, और पोटेशियम आयन जो है वो रहते हैं आपके सेल्स के अंदर में। लेकिन जो बात करें हम अमाउंट की, तो अमाउंट आपके सोडियम आयन की अधिक होती है और पोटेशियम आयन की कम होती है। तो इसलिए जो सेल्स के अंदर में पोटेशियम आयन है कोई पॉजिटिव चार्ज तो होते हैं, लेकिन अमाउंट कम होने की वजह से कंपेरेटिवली जो नॉर्मल कंडीशन में जो है एक तरीके से नेगेटिव चार्ज में होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज में होते हैं। तो जब सेल्स एक्साइट होते हैं तब ये सोडियम आयन अंदर आएंगे और
तो उस समय जो है आपके ये जो आपका सेल्स के अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव और बढ़ेगा और ये आपके ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ये ट्रांसफ़र होगा इस तरीके से, तो आपका ये जो सेल्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा और सडनली आपकी जो सेल्स के अंदर में जो पोटेशियम आयन हैं वो जाएंगे बाहर। ठीक है, ये है आपका पोटेशियम आयन। जैसे बात है 4 आयन आए, 2 आयन गए, है ना, अमाउंट कम है अधिक है इसलिए, तो अल्टीमेटली जो चार्ज है वो आपके नेगेटिव हो जाएगा आपके आउटर की ओर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ही एक तरीके से सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऊपर गया, जाहिर सी बात है जो ग्राफ है वो वापस नीचे आया। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एक्शन पोटेंशियल विथ इन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर में एक्शन पोटेंशियल मतलब एनर्जी का या इम्पल्स का कंडक्शन या कन्वे या जनरेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए, सोडियम आयन अंदर आया, ग्राफ ऊपर चला गया। फिर पोटेशियम आयन जो है बाहर चले जाएंगे तो ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है, जब ग्राफ ऊपर चढ़ता है तो उस एक्साइटमेंट को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब ग्राफ नीचे आता है, रिलैक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन केस में सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे और री के केस में पोटेशियम आयन ओपन होंगे। पोटेशियम आयन चैनल्स जब भी ओपन होंगे वो आपके सेल से बाहर जाएंगे और सोडियम आयन जब भी ओपन होंगे वो सेल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो उस तरह से आपका जो फिर ये जो चार्ज है वो जंप करेगा। ठीक है, तो जंपिंग पैटर्न पे जो है आपका सिग्नल्स जो है पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, जो कि माइल्डेड न्यूरॉन्स में होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं न्यूरस टिश्यू वाले चैप्टर पे। तो इस तरीके से आपका एक्शन पोटेंशियल है न्यूरॉन्स के अंदर में। अब ये सिग्नल्स जो हैं आपके जो सिग्नल्स जो हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग के फॉर्म पे, आपके पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म पे आपके न्यूरॉन्स से कन्वे होते 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 आपके इन एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुँच गए। ठीक है, ये आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज में आएंगे। क्लियर। अब क्योंकि ये जो नर्व टर्मिनल्स हैं, ये आपके नर्व टर्मिनल्स हैं, ये आपके मसल्स हैं, तो इन दोनों के बीच के जंक्शंस को बोलते हैं मायोन्यूरोनल जंक्शन या फिर सिनेप्टिक जंक्शंस या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो ये आपके सिग्नलिंग सेल्स हैं, ये आपके टारगेट सेल्स हैं। ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं सेल कम्युनिकेशन वाले क्लास पे, तो उसमें हमने बात की थे कि कुछ आपके सेल सिग्नलिंग होते हैं, कुछ आपके टारगेट सेल्स होते हैं। तो टारगेट सेल्स जो हैं एक तरह के सिग्नल्स को कैरी करते हैं और अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिग्नलिंग सेल्स हैं जो कि सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे, ये आपके कहीं ना कहीं इनमें होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं और यहाँ के केस में आपके प्रेजेंस होते हैं एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन क्या है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। तो यही एक तरह सेल सिग्नलिंग है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है आपके इस कंडीशन में। तो न्यूरोमोलर जंक्शंस में या स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके एसिटाइल कोलिन एक तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको पॉजिटिव चार्ज आया, ये सेल्स यहाँ के जो सेल्स का जो एरिया है वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के कारण क्योंकि ये अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तब जो आपके इस न्यूरॉन्स के प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो नर्व टर्मिनल्स हैं, मोटर इन पैलेट्स हैं, उसमें आपके होते हैं एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल। ये जो एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। मीन्स इनका जो ओपनिंग है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड मतलब जो गेट है, जो आपके चैनल्स का पोर है वो वोल्टेज से सेंसिटिव होती हैं, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से वो ओपन या क्लोज होते हैं। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा वैसे ही ये जो चैनल्स हैं वो अपना गेट को ओपन करेगा। जब भी वो ओपन करेगा तब क्या होगा, कैल्शियम आयन आपके अंदर की ओर आएगा, सेल्स के अंदर में आएगा, न्यूरॉन्स के अंदर में आएगा। और जो कैल्शियम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल्स, चाहे वो वेसिकल्स हो, मसल्स हो, जो भी हो। तो ये जो कैल्शियम आयन है वो इस सिनेप्टिक वेसिकल्स जिसमें आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो हैं आपके एसिटाइल कोलिन, जिसको हम ACH से भी डिनोट करते हैं कई बार। तो
इसकी जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपके रिलीज कराएगा आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को या एसिटाइलकोलिन को। ठीक है, तब वो जो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होंगे आपके इन जंक्शंस पे। ठीक है, अब जो पोस्ट इफेक्टर ऑर्गन है जो कि यहाँ आपके स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स में जो कि टारगेट सेल्स हैं, इन टारगेट सेल्स में कुछ टारगेट प्रोटीन्स होते हैं जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के सिग्नल को कैरी करेंगे या फिर फॉरवर्ड करेंगे आपके सेल्स पे। तो ये होते हैं आपके एनएम रिसेप्टर, मीन्स निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स। तो आपके मसल्स के अंदर में, स्केलेटल मसल्स के अंदर में होते हैं लिगांड गेटेड सोडियम आयन चैनल, जो कि एक रिसेप्टर का टाइप है, एक टारगेट प्रोटीन का टाइप है, जो कि हमने ऑलरेडी सेल कम्युनिकेशन वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो टारगेट प्रोटीन्स, टारगेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस टारगेट प्रोटीन्स पे इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद उस रिसेप्टर्स के कंफर्मेशन को चेंज करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो जब ये एक्टिवेट होंगे, जब भी ये रिसेप्टर्स, ये आपके क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे तो ये एक्टिवेट होंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो ये अपना जो गेट है, क्योंकि ये लिगांड गेटेड है, ये भी लिगांड मतलब मॉलिक्यूल्स विच एक्टिवेट द रिसेप्टर्स, बाइंड करेंगे तो ये जो चैनल्स हैं वो ओपन होंगे। जैसे ही वो चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, आपका सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर आएगा। ठीक है, तो अब जो है एक तरीके से जो सिग्नल्स हैं, जो सोडियम आयन का चार्ज है वो आपके न्यूरॉन से मसल्स तक पहुंच गया। अब ये मसल्स एक्टिवेट होंगे, मतलब अपना जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनिशिएट करेंगे। तब उस समय जो है ये सोडियम आयन जब आपके सेल्स के अंदर में, मसल सेल्स के अंदर में बढ़ेंगे तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो उस कंडीशन में हम इसको फिर देखते हैं वापस आपके ग्राफ के रूप में। तो जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हमारा जो मसल सेल्स है उसका भी जो मिलीवोल्ट एनर्जी है वो -70 to -80 हो सकता है। तो -70 डिग्री में होता है। जब भी वो आपका सोडियम चैनल ओपन होंगे तो वापस ये डीपोटेशन होंगे, आपका ग्राफ बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद जो है पोटेशियम आयन भी बाहर जाना शुरू करेंगे। और क्योंकि जो आपके सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं तो उस सेल्स में प्रेजेंस कैल्शियम आयन चैनल, जैसे कि न्यूरॉन्स में था एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स, वैसे ही आपके मसल्स में होते हैं एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल, जो भी एक तरीके से वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, वो भी वोल्टेज से ही एक्टिवेट होंगे क्योंकि इनका सेल्स का अंडर का वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने की वजह से ये जो चैनल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो अपना गेट को ओपन करेंगे, अपने चैनल्स को ओपन करेंगे, और जो भी कैल्शियम आयन आपके बाहर है सेल्स के, वो कैल्शियम आयन आपके अंदर की ओर आना शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो अलग कलर पे इसलिए है, ये जब है ये सोडियम चैनल की ओपनिंग है जिससे ग्राफ बढ़ा, फिर पोटेशियम आयन ओपन होगा आपके चेंज करने के लिए, पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए। फिर उस समय जो है ये जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन होंगे तो वापस ग्राफ बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वापस आ रहा है अंदर के। तो इसी कारण जो है आपका सेल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस जो है आपके पोटेशियम आयन जो हैं वापस बाहर जाएंगे और इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो वापस नीचे आएगा। फिर जो आपका सोडियम आयन चैनल्स हैं, आपके पोटेशियम आयन हैं, आपके कैल्शियम आयन हैं, वापस री रेगुलेट होंगे और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू सोडियम जो अंदर आया है वापस फिर जाएगा, और जो वापस गया था आपका पोटेशियम आयन वो अंदर आएगा। हम आगे बात करेंगे। तो ये कैल्शियम आयन बढ़ गया आपके सेल्स के अंदर में। ये कैल्शियम आयन जो है आपके जो ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर में जो कैल्शियम का स्टोरेज है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ER जो है एक तरीके से कैल्शियम का स्टोर पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम आयन स्टोर हुए हैं। तो ये जो है इस में चैनल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करेंगे और कैल्शियम आयन को वापस बाहर निकालेंगे। तो अल्टीमेटली जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो हाईली इंक्रीज होगा। जब सेल्स के अंदर में कैल्शियम का इंक्रीज होगा तब ये जो कैल्शियम है, वो जो कैल्शियम है उस सेल्स में जो कि क्या है, मायोसाइट्स हैं, मायोफिलामेंट्स हैं। तो ये जो कैल्शियम है उन मायोफिलामेंट्स जो कि है आपका एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन है, ये आपका क्या है, मायोसिन। ठीक है, तो इन एक्टिन मायोसिन जब हैं, जब आपके रेस्टिंग कंडीशन में, जो रिलैक्स कंडीशन में जो हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रोपोमाइसिन एंड द
ट्रोपोनिन एंड मायोसिन। तो मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की वजह से ये बाइंड अप रहते हैं और ये फिक्स रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, स्लाइडिंग नहीं करते हैं। जब ये कैल्शियम आपके सेल्स के अंदर में बढ़ेगा तो ये कैल्शियम जो है इस ट्रोपोनिन प्रोटीन है जो कि हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो पे, इस ट्रोपोनिन पे 3 साइट होते हैं, एक टी साइट, एक होता है आई साइट, एक होता है सी साइट। सी साइट पे कैल्शियम बाइंड होता है, टी साइट पे ट्रोपोमायोसिन होता है, आई साइट पे आपके एक्टिन बाइंड होता है। तो इस सी साइट पे जो है ये कैल्शियम आके बाइंड करते हैं। जब कैल्शियम बाइंड होगा तब ये जो है एक तरीके से जो आपके एक्टिन मायोसिन के बीच में जो जॉइंट है, कनेक्शन है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो उनका जो एक्टिविटी है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की, वो एक्टिविटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली ये डिटेच हो जाएंगे। जब वो डिटेच होंगे एक दूसरे से, तब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड करेंगे एक दूसरे में। वो स्लाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरीके से होगा, तो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, वापस रिस्टोर होना है, रिलैक्स होना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वापस जब आपका पोटेशियम आयन बाहर चला गया है, सोडियम आयन अंदर आ गया है, कैल्शियम भी अंदर आ गया है, उस कंडीशन में जब कैल्शियम का काम खत्म हो गया, कैल्शियम वापस आपके इसी ER पे रिस्टोर होते हैं, वापस सेक्वेस्ट्रेशन के थ्रू रिस्टोर हो जाते हैं। कुछ कैल्शियम जो हैं सोडियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज के थ्रू बाहर चले जाएंगे और उस कंडीशन में जो है आपके इस सेल्स में प्रेजेंस होते हैं आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो ये क्या करते हैं, सोडियम आयन जो अंदर आया है उसको बाहर की ओर निकालेगा और जो पोटेशियम आयन जो बाहर गया था, आप हमने दिखाना छोड़ दिए थे, तो जो पोटेशियम आयन जो बाहर गया है अंदर से, उसको वापस अंदर की ओर लाएगा, एक तरीके से रीस्टोरेशन का काम करेगा। ठीक है, जब रीस्टोरेशन होते हैं तो कैल्शियम आयन की भी कमी होगी, अंदर गया और कैल्शियम आयन वापस बाहर जाएगा, तो फिर क्या होते हैं, वापस जब कैल्शियम आयन इससे बाइंड अप छोड़ देता है, तब वापस ये जो है इस कंडीशन पे वापस रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वापस जो एक्टिन और मायोसिन का जो बीच में कनेक्शन है वो बन जाता है और आपका वापस कंट्रैक्शन हो जाता है। तो ये हो गया बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। कैसा होगा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिग्नल्स पहले आएगा न्यूरॉन्स तक, न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन का टर्मिनल है वो आपका इस तरीके से होता है, सिनेप्टिक जंक्शंस हैं, एक तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे, उससे जो है आपके रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये जो ट्रांसमीटर्स हैं वो एक तरीके से जो सेल्स में, जो मसल्स के सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं, टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन जो बाहर में आपका है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में, वो आपके अंदर आएंगे। अंदर आने से जो उसमें सेल्स में प्रेजेंस कैल्शियम आयन है वो एक्टिवेट होने से कैल्शियम आयन अंदर आएगा। कैल्शियम आयन अंदर आने के कारण जो हैं, जो आपके स्टोर हुए हैं कैल्शियम आयन आपके ER पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वापस सेल्स में आएंगे, साइटोप्लाज्म में आएंगे और अल्टीमेटली साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन है जो कैल्शियम आयन का वो बढ़ जाएगा। और जो कैल्शियम आयन है फिर आपके जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड अप होगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड अप होगा तो जो ट्रोपोनिन, मायोसिन और एक्टिन और ट्रोमायोसिन का जो एक्टिविटी है वो डिप्रेस होगा, जो उनका अटैचमेंट है वो डिटेच होगा और आप एक्टिन जो प्रोटीन है वो स्लाइड करेंगे तो वापस ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये है आपका बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.